आज हम बात करने जा रहे हैं 96 बरुराज विधानसभा की, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के यह 96 बरुराज विधानसभा है। जिस बरुराज विधानसभा से अभी वर्तमान विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है, भाजपा के विधायक है। ये 2020 के चुनाव में आरजेडी के विधायक नंद कुमार राय को भारी वोटों से हराकर विधायक बने थे और अभी इनका कार्यकाल चल भी रहा है। ऐसी स्थिति में आज बात करेंगे बरुराज विधानसभा से नए चेहरे इस चुनावी वर्ष 2025 में कौन कौन है जो आ रहे हैं। देखिए, यह बरुराज विधानसभा पूर्व से ही देखा जा रहा है कि दो परिवारों के बीच लिपटा हुआ है, यानी कि लोग कहते हैं कि इसी दो परिवारों के बीच रिजल्ट आता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दो चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक स्वर्गीय बृजकिशोर सिंह के पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है, दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे स्वर्गीय शशि कुमार राय के भाई नंद कुमार राय उन्हीं के परिवार से और ये उनके परिवार से है। ऐसी स्थिति में यही दो परिवारों के बीच जो बड़े पार्टियां हैं वो टिकट भी देती है। ऐसी स्थिति में यही दो परिवारों के बीच में से कोई विधायक भी बनते हैं, लेकिन इस बार नए चेहरा का दावा यह है कि इस परिवारों को पॉलिटिक्स से खत्म करेंगे, यानी कि इस बार जो है नए चेहरा को बरुराज विधानसभा मौका देने जा रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं और ये बात बरुराज विधानसभा की जनता भी नहीं कर रही, ये बात तमाम वो नए चेहरे कह रहे हैं जो विधानसभा के चुनाव बरुराज से लड़ना चाह रहे हैं। उनकी बात है कि बरुराज विधानसभा में इस बार जो है नए चेहरे को मौका मिलेगा। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से नए चेहरे जो इस बरुराज विधानसभा से आ रहे हैं और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो बड़े पार्टियां उनको टिकट दे रही है। ऐसी स्थिति में तमाम मुद्दों पर जो है, तमाम चेहरे पर जो है हम बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, यहाँ पे पहला जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं वो अरुण कुमार सिंह है, जो कि अभी वर्तमान विधायक है और ऐसे स्थिति में भाजपा के विधायक है और सिटिंग सीट है, तो यहां से भाजपा तो उनको टिकट देगी ही अगर भाजपा के खाते में ये बरुराज विधानसभा जाती है तब। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो नंद कुमार राय है, जो कि पूर्व विधायक है यहां से और कहीं ना कहीं 2015 से 20 के चुनाव 2015 और 20 के बीच में अच्छा इनका विधायक का ग्राफ रहा है। रोडों का जाल अगर कोई बिछाया है बरुराज में तो नंद कुमार राय का नाम एक नंबर पे आता है। खूब काम भी किए, लेकिन 2020 के चुनाव में जनता इनसे नाराज थी, इनके वाणी से नाराज थी, जिसके कारण लोग इनको वोट नहीं दे पाया, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि लमसम आधा 50% वोटों से ये हार गए। वही तीसरे नंबर की बात अगर हम करें तो ये तीसरे नंबर जो चेहरे जो निकल कर आ रहा है ये अवधेश कुमार गुप्ता है। ये अवधेश कुमार गुप्ता ठेकेदार है पेशे से और ये अवधेश कुमार गुप्ता का कोई चुनावी पिछले दफा का कोई फंडा नहीं रहा है। ये अभी 2025 के इसी चुनावी वर्ष में ऐलान किया है कि मुझे चुनाव लड़ना है। जन स्वराज का नेता है और बहुत ईमानदार कर्मठ नेता है जो इनके लोग बताते हैं। ये तीसरे नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अवधेश कुमार गुप्ता है, जो कि गुप्ता समाज से, वैश्य समाज से आते हैं और ऐसी स्थिति में वैश्य समाज अक्सर जो रहा है वो बीजेपी का वोट रहा है। लेकिन इस बार ये जनसुराज से ट्राई कर रहे हैं, क्या पार्टी ने टिकट देगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इनका कहना है कि भाई चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही। चौथे नंबर की हम बात करें तो ये है राय जी समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, जिनका नाम है ललन कुमार राय, जो कि वर्तमान अभी मुखिया है और ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे जनसुराज टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और ये यादव समाज से आते हैं। सोचिए, यादव समाज अक्सर से लालटेन को वोट देते आया है। पिछले विधानसभा 2020 में ये यादव समाज के लोग कुछ भाजपा में भी वोट दिए हैं। इसका कारण सबसे जीता जागता उदाहरण रहा है कि आरजेडी को 2020 के चुनाव में काफी वोटों से हारना पड़ा इस 96 बरुराज विधानसभा में। वही अगर हम देखेंगे पांचवा जो नाम निकल कर आ रहा है ये भी वैश्य समाज से है। इनका नाम है राहुल कुमार सराफ, जो कि राहुल के माताश्री जो है पूनम गुप्ता वो प्रखंड प्रमुख भी रही है मोतीपुर से। इनका अगर पॉलिटिक्स की ग्राफ जाने तो बहुत पुराना इन लोगों का नाता रिश्ता है, इनके चाचा जी भी मुखिया है और ऐसे स्थिति में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये सारे जो लोग हैं ये उम्मीदवार हो सकते हैं। और पांचवा अगर हम चेहरे की बात करें तो ये पांचवा जो चेहरे दिखाई दे रहा है ये जावेद अहमद है, जो कि आरजेडी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे, इनकी पत्नी भी रही है और ये भी मुखिया रहे हैं और ऐसी स्थिति में हर चुनाव में ये चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में भी लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नॉमिनेशन रद्द हो गया, जिसकी वजह से ये चुनाव नहीं लड़े और ये जो है मुन्ना शुक्ला को समर्थन भी दिए और कहीं ना कहीं आरजेडी के समर्थन में वोट भी मांगे। ये पांचवा चेहरा है। छठा चेहरे की हम बात करें तो यहां से रंजन कुमार भारती भी है, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में खूब मेहनत किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी तो ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रंजन कुमार का ग्राफ रहा है, पिछले कई वर्षों से ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं
चौथा पांचवा नंबर पे ये रहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम उन चेहरे की बात करने जा रहे हैं जो कि 2020 के चुनाव में अपने स्थान तीसरे नंबर पे लाए। वो है हीरालाल खारिया, जो कि हीरालाल खारिया बसपा का टिकट से चुनाव लड़े, हाथी साहब से चुनाव लड़े और ये खूब टक्कर दिए। यानी कि कहा जाता है कि महतो समाज के ये नेता है, महतो समाज के लोगों ने वोट दिया, कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वोट दिया, तब जाकर इनका वोट 20,000 और 25,000 के भीतर आए और ये तीसरे स्थान पर रहे। और चर्चा आज भी इनका होता है कि बड़े पार्टियां इनको भी टिकट दे सकती है, या आरजेडी हो भाजपा हो, लेकिन अभी ये वर्तमान जेडीयू के नेता बन के घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा संभावना है कि 96 बरवाज विधानसभा जेडीयू के खाते में नहीं आएगी अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़ती है तब। तो अब बात करेंगे कि इन 6-7 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा मार्केट में घूम कौन रहा है भाई, हर दरवाजे पर जाकर वोट अभी से मांग कौन रहा है। तो अभी के डेट में हर जगह पे देखी जा रही है कि भाई साहब ये जो चेहरे हैं अवधेश कुमार गुप्ता, जो कि जनसुराज से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं और इनकी गाड़ी रुक ही नहीं रही है, थम ही नहीं रही है, हर दरवाजे पे इनकी गाड़ी जा रही है, चाहे वो कोई भी जाति से आए, राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, यादव हो, वैश्य हो, या फिर महतो हो, या फिर रामजी समाज से हो, पासवान जी समाज से हो, हर जगह इनकी गाड़ी, अवधेश कुमार गुप्ता की गाड़ी पहुंच जा रही है, इनके लोग पहुंच जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वही एक और जनसुराज के नेता है जो कि लल्लन कुमार राय, ये भी जो है हार नहीं मान रहे, ये भी पीछे पीछे चल रहा है। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि जनसुराज किसको टिकट देती है। अगर हम इनके बारे में बात करें धन दौलत की, तो अवधेश कुमार गुप्ता के पास पैसों की कमी नहीं है। इनके पुत्र एक जो है वो विदेशों में रहते हैं, वही जॉब है, उनकी जो बहू है वो भी विदेश में रहती है, इनके पुत्री की नौकरी भी है पंजाब में। ऐसी स्थिति में ये खुद बहुत बड़े जो है ठेकेदार है, जहां बताया जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में ठेकेदारी करते हैं, 300 से प्लस वर्करों को खटाते हैं। ऐसी स्थिति में बोरा में भरकर पैसा है इन लोगों के पास, और ऐसी स्थिति में अगर ये चुनाव फाइट करे तो टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी थम नहीं रही है। लगातार इनके लोग हर दरवाजे पे जाके वोटरों को कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतनी मेहनत से आप समझ सकते हैं कि अवधेश कुमार गुप्ता का ग्राफ इस बार अगर जनसुराज टिकट देती है तो बढ़ सकता है। लोगों का कहना है कि भाई साहब जैसे ही अगर वैश्य समाज से अगर ये आ जाते हैं अवधेश कुमार गुप्ता, तो बहुत सारी वोटें इनके पीछे पीछे आ जाएगी। लेकिन अब तक इनके समाज के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार हमें किसको वोट देना है, क्योंकि वैश्य का वोट जाता है बीजेपी पर। और ऐसी स्थिति में अगर अवधेश कुमार गुप्ता खड़ा होते हैं तो फिर बहुत बड़ी यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे इनके स्वजाति के लोगों के आखिर क्या होगा। लेकिन वही अगर राहुल कुमार श्राफ की बात करें तो ये भी वैश्य समाज से आते हैं, और आरजेडी इनको अगर दे देती है टिकट तो फिर बहुत बड़ा खेला जो है यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आरजेडी से अगर उम्मीदवार होंगे तो वो शशि कुमार राय के ही घर से कोई उम्मीदवार होंगे, चाहे वो नंद कुमार राय हो, चाहे राकेश कुमार राय हो। यही दो जो है कि चेहरे पे मुहर आरजेडी की लग सकती है। लेकिन आरजेडी की जो सुप्रीम लालू प्रसाद यादव है, आरजेडी के कर्ता धर्ता अभी चला पार्टी को रहे हैं तेजस्वी यादव, ये साफ साफ कह दिए कि जो काम करेगा उसी को टिकट दूंगा। तो भाई अब चचा भतीजा की लड़ाई में कौन ज्यादा काम कर रहा है, ये तो आप लोग देख रहे हैं धरातल पर। कौन बूथ कमेटी का अध्यक्ष बना रहा है, कौन कहां पे अपने पार्टी को मजबूत कर रहा है। तो समझिए तेजस्वी जी ऐसे अगर करने वाले जो मजबूत स्थिति में विधानसभा में होंगे उनको ही टिकट तेजस्वी यादव देंगे। वही अगर भाजपा से अरुण कुमार सिंह की बात करें तो ये तो भाई कंफर्म है कि ये सिटिंग सीट है, तो भाजपा अरुण कुमार सिंह को ही टिकट देगी। लेकिन यहां से भाजपा के जो भी बड़े नेता है वो भी दावा करते हैं कि मुझे टिकट मिले, लेकिन समर्थन जो होता है वो अरुण कुमार सिंह पे ही होता है। लेकिन जनता जो है अरुण कुमार सिंह से नाराज है, ये साफ तौर पे ओपिनियन है। अगर हम माइक लेके ग्राउंड पे उतर जाए तो एक एक जनता कहेगी कि विधायक जी बहुत सुस्त रहते हैं, बहुत कम हम विधानसभा में वीडियो में देख पाते हैं कि कोई सवाल जवाब किए हो। तो ऐसे स्थिति में अरुण कुमार सिंह से जनता भी थोड़ा बहुत नाराज है। लेकिन इनका वोटों का पावर बहुत एक्टिव है, इनके जो चुनाव प्रचार करने का तरीका है बहुत अलग है, तो ये अपना हावी तो चुनाव तक हो ही जाएगी। अब बड़ा फंडा यह है कि 96 बरवाज विधानसभा में एक चेहरा, जिस चेहरे का नाम है अफरोज मोहम्मद अफरोज, जो कि AIMIM से चुनाव लड़ने की ये बात कर रहे हैं। पार्टी में जाकर पद भी ले लिए, पार्टी में जाकर सदस्य भी बन गए, और अभी जो है इनकी कारोबार की बात करें तो बॉम्बे के एक बड़े बिजनेसमैन भी हम कह सकेंगे, बड़े ठेकेदार भी कह सकेंगे। इनका रियल एस्टेट का काम है बॉम्बे में, और बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है इंटीरियर का काम करते हैं। पैसा इनके भी गर्दा उड़ा के है इनके पास। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मुसलमानों को वोटों को लेकर आ जाए, तो अगर बरवाज विधानसभा की बात करें तो मुसलमानों की वोट की अगर अभी के डेट में
जनगणना कर लिया जाए तो मुसलमानों की वोट बड़वाज विधानसभा में 1 नंबर पे है। और ऐसे स्थिति में अगर ये भाई साहब आ जाते हैं तो खेला कर देंगे। लेकिन वही मोहम्मद अफरोज की जैसे ही ज्वाइनिंग हुई तो बड़वाज विधानसभा के बड़े बड़े जो अल्पसंख्यकों का नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा कि भाई साहब अगर ये आ जाता है तो नेता बन जाएगा। ऐसे स्थिति में फिर भी मोहम्मद अफरोज कम नहीं है, ठान लिए कि भाई मुझे बड़वाज विधानसभा से चुनाव लड़ना है। ऐसे स्थिति में अगर हम बड़वाज विधानसभा की ग्राफ उठाकर देखें, धरातल पर अब से सबसे ज्यादा घूमने वाला अगर शख्स की बात करें तो अभी अवधेश कुमार गुप्ता है, जो कि जनसुराज से ट्राई कर रहा है। अगर टिकट नहीं भी दी तो इनको चुनाव लड़ना है। ये कहते हैं, हमारे इंटरव्यू में कहे कि भाई चुनाव मुझे लड़ना है, बड़वाज का भविष्य को है वो चेंज करना है, बड़वाज का भविष्य जगमगाना है। और ऐसे स्थिति में मजबूती से जो है पिछले 3 महीने से ये घूम रहे हैं, आज भी घूमते हुए नजर आएंगे। अगर 96 बड़वाज विधानसभा में घूमेंगे तो क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर इनके लोग मिल जाएंगे, यानी कि पहले ही से मजबूती से ये तैयारी में जुटे हुए हैं। और ऐसे स्थिति में बताया यह जा रहा है कि अगर इनको जनसुराज टिकट देगी, अगर दे दी भी तो फिर बड़वाज विधानसभा में खेला कर देंगे, वॉइस का वोटों का खेला कर देंगे। और साथ ही मुसलमानों में भी घूम रहे हैं और कई ऐसे मुसलमान जनसुराजी नेता को क्षेत्र में घुमा भी रहे हैं जो प्रदेश से आए हैं, जो पसमंदा मुसलमान के नेता, उन लोगों को घुमा घुमा कर लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं जनसुराज के ये नेता अवधेश कुमार गुप्ता। और इनसे इंटरव्यू में हमने बातचीत की तो इन्होंने कहा कि जो बड़वाज विधानसभा में मैंने पिछले कई वर्षों से देखता आ रहा हूं वही चीजें है, कई ऐसी चीजें बदली भी है तो वो खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में जनसुराज के ये नेता जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनसुराज पार्टी टिकट दे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन तमाम प्रत्याशियों में से जो प्रत्याशी अलग अलग दल से बात कर रहे हैं टिकट लेने की, तो कितना इनके पार्टी के बड़े नेता इन पे विश्वास जताते हैं और इनको टिकट देते हैं। लेकिन वही अगर हम वोटों की ग्राफ की बात करें तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी है जो दिग्गज प्रत्याशी है, और जो प्रत्याशी अगर आ जाए तो जातीय समीकरण को बिगाड़ के रख देंगे। फिर सोचने पे लोग मजबूर हो जाएंगे कि क्या होगा। उस शख्स का अगर हम नाम बताएं तो वो अवधेश कुमार गुप्ता है, क्योंकि इनके पास पैसों की भी कमी नहीं है और चुनाव में सबसे बड़ा फंडा होता है पैसे की। और पैसे की जिसके पास कमी नहीं हो वो चुनाव को कोई भी मोड़ पर ले जा सकते हैं। और इस बार जो बड़वाज विधानसभा में जो होने वाला है ये बहुत तगड़ा चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में अगर पार्टी सही सही चेहरों को टिकट दे दी तो खेला हो जाएगा बड़वाज विधानसभा में। और कहीं ना कहीं अब बड़वाज विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत इस बार हॉट माना जाएगा। और बड़वाज विधानसभा में ऐसे ऐसे चेहरे, अगर दिग्गज चेहरे आ गए तो फिर समीकरण को ऐसी की तैसी ये लोग कर देंगे। बाकी आप लोग भी प्रतिक्रिया बताइए कि इस बार बड़वाज का सही विधायक कौन हो सकता है, कौन विकास को गति दे सकता है। बाकी मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।